लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। आज लंका कांड दोहा क्रमांक 71 से दोहा 103 तक नेहा जी पाठ करेंगी। उसके बाद प्रस्तुत पाठ की समीक्षा आदरणीय नीलम झा जी करेंगी। मंच पर आपका स्वागत है नेहा जी, आइए। जय सिया राम। जय सिया राम। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। दिन के अंत फिरी दो अनहि समर भई सुभटह श्रम घनहि राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा जिमि तृण पाई लाग अति ढाढ़ा छीजहि निशिचर दिन और राति निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति बहु विलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई रोवहि नारी हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ तेहि अवसर आयऊ कही बहु कथा पिता समुझायऊ देखहु काल मोरी मनुसाई अब ही बहुत का करो बढ़ाई इष्ट देव से बल रथ पायऊ सो बल तात ना तो ही दिखायऊ एहि विधि जलपत भयउ बिहाना चहु दुआर लागे कपि नाना इत कपि भालु काल सम पीरा उत रजनीचर अति रन धीरा लरहि सुभट निज निज जय हेतु भरिणि न जाई सामर खग केतु मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश गरजेऊ अट्टहास करी भई कपि कटि त्रास शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना डारय पर सुपरिख पाषाणा लागे वृष्टि करे बहुबाना दस दिशि रहे बान नभ छाई मानहु मघा मेघ चर लाई धरु धरु मारु सुनिय धनि काना जो मारिय तेहि को न जाना गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि देखहि तेहि ना दुखित फिर आवहि अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल कीन्हे सिसर पंजर जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीन्हे सी बिकल सकल बलशीला पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मारी कीन्हे सर जर जर तन पुनि रघुपति जय जूझे लागा सर छाड़े होई लागहि नागा ब्याल पास बस भय खरारी स्वबस अनंत एक अभिकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रन शोभा लगी प्रभु बंधायो
नाग पास देवन भय पायो। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आहे, व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन भवानी, तरकि न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़ेउ तोहि, लागे सि अधम पचारे मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। मारि सि मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुर मित सुर घाती। पुनि श्रीसान गही चरण फिरायो, मही पछारि निज बल देख रायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सप दीसो आयो। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरु माया विगत भये सब। हर्षे बानर जूथ, गही गिरि पादप उपल नख। धाये कीसरि साई, चले तमीचर बिकल तर। गढ़ पर चढ़े पराई, मेघनाथ कै मूर्छा जागी। पितहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयो गिरी बर कंदरा। करो अजय मख असमन धरा, यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाथ मख करई अपावन। खल मायावी देव सतावन, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई। नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अति सय सुख माना, बोले अंगदादी कपिनाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओहि, देखि सभय सुर दुखी अति मोहि। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जहि छीजे निसीचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीन जन। जब रघुबीर दीनी अनुशासन, कठिन शंक कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो ते ही आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत संकर करहि सहाई, तद हतौ रघुबीर दोहाई। रघुपति चरण नाई सिरु, चलयो तुरंत अनंत। अंगद नीर मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। जाय कपहि सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिह सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठी धरे ही कछ जाई, लात ही हति हति चले पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रमानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़े सूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हति कोपिते ही घाव न बाजा। फिरे बीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े भी सिख कराला।
देखे सी आवत पवि समबाना, तुरत भयु खल अंतरधाना। विविध भेष धरी करई लड़ाई, कब हुक प्रगट कब हूँ दुरी जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करि दापा। छाड़ा बाण माछ उर लागा, मारती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कह छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। बरषि सुमन दुदुम्भि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। मंदोदरी रूदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहि दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब, देखहु हेद्य विचारी। तिन्हि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंत्र कथा सुन पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। निशा सिरा नी भयो भिनु सारा, लगे भालू कपि चारहु द्वारा। सुभट बोलाए दसानन बोला, रण सन्मुख जा कर मन डोला। सो अबहि बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बायरु बढ़ावा, देहु उतरु जोरि पुचढ़ आवा। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले बीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। असगुन अमित होई तहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन श्रवहि आयुध हाथ थे। भट गिरत रथ ते, बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान, बोलहि अति घने जनु काल दूत अलूक। बोलहि बचन परम भयावने, ताहि की संपत्ति सगुन। शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस। राम विमुख रति काम, हो चलयु निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु थारा, विविध भांति वाहन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना, चले मत गज जूथ घनेरे। प्राबित जलत मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिर दैत निकाया। समर सूर जान ही बहु माया, अति विचित्र बाहिनी विराजी।
बाजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, शुभित पियोधि कुधर डगमगही, उठी रेणु रवि गयउ छपाई, मारुत थकुत बसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही, धेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, केहरी नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उचरही, कह दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिह के ठट्टा, हऊँ मारहु भूप दो भाई, अस कहि सन्मुख फौज रिंगाई, यह सुधि सकल कपिहस जब पाई, धाय करी रघुबीर दोहाई। भाई विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानहु सपच्छ उड़ाही भूधर बृंद नाना बानते, नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत गज मृग राज सुज सुबखानहि, दुहु दिसी जय जयकार कर, निज निज जोरी जा, भिरे वीर इत रामहि, उत रावणहि बखानी, रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ नरथ नहीं तन पर त्राना, केहि विधि जी तब वीर बलबाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जह होई सो स्यंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्मय अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो भी, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सथा मति धी, सुनी प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंद, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज, उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निसाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा, सुभट समर रस दूधि माते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भिरहि पचारही, एक मर्दी मही पारही, मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरी शीस सन मारहि, उदर
उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पट की भट डारही, निसचर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर डारी देही बलुबा बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन श्रवण, श्रवत सोनित राजहि, मर्दहि निसाचर कटक भट बलवंत गण जिमि काजहि, मारहि चपेटहि डांटि दांतः काटि लातः मीजहि, चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल छीजहि, धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अंतावरी मेलहि, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तिन ते कुलिस ते कर तृण सही, निज दल बिचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले उदसानन, फिरहु करी दाप, ढायउ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह द्वै बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारहि तापर एक ही बारा, लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु, चला न अचल रहा रथ रोपी, रण दुर्मद रावण अति कोपी, इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा, चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई, तहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने, संधाने धनु सर निकर छाड़े सी, उर्क जिम उड़ी लाग ही रहे पूरी, सर धरनी गगन दिसी, विदिस कहाँ कपि भागहि, भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे रघुबीर, करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे, निज दल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनुहार, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ, रेखल का मार सी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहियूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ावऊं छाती, अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिह आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे, पुनि निज बानह कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगह जनु प्रभ सही ब्याला, पुनि सत सर मारा उर्माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ सी ब्रह्मधि जो सांगी, जो ब्रह्मा सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति अनंत, उर लागी सही परयो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनि, तहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी, देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो, तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर,
जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताही कपि मारा, परे उसैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहे सुर द्रोही। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो, देखि दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर सम जूझिया भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सती कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। आतुर बहोरी विभंजि स्यंदन सूत, हति व्याकुल कियो गिरयो धरनि दस कंधर। बिकलत बान सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर खाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण नयो। उहाँ दसानन जागी कर, करे लाग कछु जाय। राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति अज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदी जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारही अभागा। मरही अभागा पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमाददि अंगद सब धाये। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिह भा क्रोध विशेषा। रण ते निजल भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितब जब करी कोप, कपि गही दसन लात। हमार ही धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेयति तेयति दीन पुकारहि। तब उठे क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारहि। एहि बीच कपिह विध्वंस कृत मख, देखि मन महु डारहि। जग यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलयो निसाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन कै आस। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरह पर। भयो काल बस काहू न माना, कहे सि बजा बहु युद्ध निशाना। चलित मीचर अन्य अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सबल समूह आनल कह जैसे। यहाँ देव तहाँ स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हम ही एहि दीन्ही। अब जनि राम खेलावहु एहि, अतिशय दुखित होति वैदेही। देव वचन सुनु प्रभु मुस्काना, उठि रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथा, सोहि सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यु निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखाकर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कहतास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर, फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि। सिंधु भूधर डगमगे,
शोभा देखी हर्षी सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण अगार। एहि बीच निसाचर अनेक, कसम सात आई घनी। देखि चले सन मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तर वारी चमकहीं, जनु दह दिसि दामिनी दम कहीं। गजरथ तुरग चीकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। दुहु दिसि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपान जहनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निसीचर समुदाय। लागत बाण वीर चिकरहि, घुर्मि घुर्मि जहाँ तहाँ महि परहि। सर्वहि सैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दौ कूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन। को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरम चरम कर्म खने। वीर परही जनु तीर तरु, मज्झा बहु बह फेन। कादर देखी डरही तह, सुफट के मन चैन। भजहि भूत पिसाच बुताला, प्रथम महाझोटिंग कराला। काक कंक लै भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लै खाही। एक कहहि ए सिंह को साई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। खेचहि गीध आंत तट भये, जनु बसी खेलत चित्त दये। बहु भट बहहि चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरि माही। जोगिनी भरी भरी खपर संचही, भूत पिसाच बधु नभ नंचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। जम्बुक निकट कट कट कटही, खाहि हुहाहि अघाहि दपटही। कोटिह रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खपरिन खग अलुझि जुझहि, सुभट भट ढहावहि। बानर निसाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भय संग्राम। अंगद सुभट सोवहि, राम सर निकरहि हये। रावण हृदय विचारा, भानिसिचर संघार। मैं अकेल कपि भालू, बहु माया करो अपार। देवह प्रभु ही प्यादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मालति ले आवा। तेज पुज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाय कपिहि कै मारी,
तब रावण माया बिस्तारी, सो माया रघुबीर ही बांची। लक्ष्मण कपि सो माने सांची, देखी कपिहिनी साचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलाधनी, बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु। मन अति अपडरे, जलु चित्र लिखित समेत। लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे, निज सेन चकित बिलो की हंसी। सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि निमिष महु। हर्षि सकल मरकट अनी, बहुरी राम सन तन चितई। बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देख हूँ सकल। श्रमिक भय अति वीर, अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा। गर्जत तरजत सन्मुख धावा, जीते हुजे भट संजुन माही। सुनु तापस में तिन सम नाहि, रावण नाम जगत जस जाना। लोकप जाके बंदी खाना, खर दूषण विराध तुम मारा। बधे व्याध इव बाल बिचारा, निश्चर निकट सुभट संघारे हु। कुंभकर्ण घना घन नाद ही मारे हु। आयु बयरु सबु लेहु निबाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। अजु करऊं खलु काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहंसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसि जानी देखाऊ मनुसाई। जन जल्पना करि सुज सुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहहीं एक करहीं, अपर एक करहीं कहत न बागहीं। राम बचन सुनी बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। कहि दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुशिल समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसि अरु बिदिस गगन महि छाये। पावक सर छाड़ रघुबीरा, छन महु जरे निसाचर तीरा। छाड़िसि तीव्र शक्ति सिखियानी, बान संग प्रभु फेरी चलाई। कोटिह चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटे निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथी मारे सी, परयु भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण या सायक कसम से। कोंदर धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चकरहि दिग्गज दसन गहि, महि देखि कौतुक सुर हंसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े सी बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु प्याल।
चले बान सब पछ जनु उर्गा, प्रथम ही हते सारथी तुर्गा। रत बिभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सिबि दिनाना। विफल होई सब अघम ताके, जिमि पर द्रोह नीरत मन साके। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुर्ग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। श्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजहि समेत शीस मही पारे। काट तहि पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटति पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुक कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु समित केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, श्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमी सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंधु तुद पोहहि। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। 10 मुख देखी सिरह कै बाढ़ी, बिरसा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजेउ मूढ़ महा अभिमानी, धायउ 10 दसानन तानी। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरषि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेउ, जनु निहार महु दिन कर दुरेउ। हाहाकार सुनहा जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीन्हा। सर निर्वारी रिपु के सिर काटे, ते दिसि बिदिसि गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मार्ग धावहि, जय जय धुनि करी भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजि चले संधानि। धनु रघुबंश मनि हंसी, सरहि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि बृंद बृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मजनु मनहु, संग्राम बट पूजन चले। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई मिसेला। लागी शक्ति मूर्छा कछु भयई, प्रभु कृत से खेल सुन्नह बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। रे कुर भाग्य 60 मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिह पाए। तेहि कारण खल अब लगी बांचो, अब तव कालु शीस पर नाचो। राम विमुख 60 चहि संपदा, अस कही हनसि माझ उर गदा।
उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो 10 बदन सोनित शब्द पुनि संभारी धायो रिस भर्यो द्वौ भिरे अति बल मल जुध विरुद्ध एक एक ही हने रघुबीर बल दर्पित विभीषण खाली नहीं था कहूँ गने उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव की काऊ सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाऊ देखा श्रमित विभीषण भारी धायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंत सारथि निपाता हृदय माझ ते ही मार सिलाता ढाड़ रहा अति कंपित गाता गयो विभीषण जहाँ जन त्राता पुनि रावण कपि हति उपचारी चले गगन कपि पूंछ पसारी गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना लरत आकाश जुगल समझोधा एक ही एक हानत करी क्रोधा सोह ही नभ छल बल कह करही कज्जल गिरि सुमेरु जन लरही बुद्धि बल निसीचर परई न पारे हो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो संभारि श्री रघुबीर धीर पचारि कभि रावण हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहाँ जहाँ जय जय भन्यो हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधा तुर चले रनुमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड कपिबल प्रबल देखी तेहि कीन प्रगट पाषंड अंतर्धान भय उछन एका मुनि प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भालु कपि जेते जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते देखे कपिह अमित दस सीसा जहाँ तहाँ भले भजे भालु अरु कीसा भागे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा दह दिसि धावहि कोटि रावण गर्जहि घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जय कै अस तज हूँ अब भाई सब सुर जीते एक दस कंधर अब बहु भय तक हूँ गिरि कंदर रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिह रिपु माने फुरे चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे मर्दहि दसानन कोटि कोटि कपट भूभट अंकुरे सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीस सजी सरंग एक सर हते सकल दस शीस प्रभु छन महु माया सब काटी जिमि रवि उए जामी तब फाटी रावण एक देखि सुर हर्षे फिर सुमन बहु प्रभु पर वर्षे भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे एक एक तब डेरे प्रभु बल पाई भालु कपि धाये तिरल तम की संजुग मही आए स्तुति करत देव ही देखे भजयूं एक मैं इनके लेखे सठहु सदा तुम मोर मरायल अस कही कोपि गगन पर धायल हाहाकार करत सुर भागे खलहु जाहु कहाँ मोरे आगे देखि बिकल सुर अंगद धायो कूदि चरण गही भूमि गिरायो गही भूमि पारे ओ लात मारे ओ बाली सुत प्रभु पही गयो संभारी उठी दस कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो
करि ताप चाप चढ़ाई 10 संतानि सर बहु बरसहि किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हर्षहि। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। सिर भुज बाड़ी देखि रिपु केरी भालु कपि हरिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा धाय कोपि भालु भटकीसा। बाली बाली तनय मारुत नल नीला बानर राज दूबित बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा सोई गिरि तरु गहि कपि सोमारा। एक नखनी रिपु बपुष बदानी भागी चलहि एक लात हमानी। तब नल नील सरहि चढ़ी गायऊ नखिन लार बिदारत भयऊ। रुधिर देखी विषाद उर भारी तिनहि धरन कहूँ भूजा पसारी। गहे न जाहि करहि पर फिरहि जनु जुग मधुप कमल बन चरनी। कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी मही पर कट भजे भुजा मरोरी। पुनिस कोप 10 धनु कर लीने सरहि मारि घायल कपि कीन्हे। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि बीरा जामवंत धायउ रणधीरा। संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी। भयु क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद मही पट कई भट नाना। देखि भालुपति निज दल घाता कोपि माझ उर मारे सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु कमल ही बसे निसि मथु करा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु प्रहि गयो। निसि जानि स्यंदन घाली तेहि तब सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावणहि घेरी रहे अति त्रास। होते ही निसी सीता पही जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनप रिपु केरी सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटा सन बोले तब सीता। होई कहाँ कहसी किन माता केहि विधि मारे ही विश्व दुखाता। रघुपति सर सिर कटहु न मरहि विधि विपरीत चरित सब करहि। मोर अभाग्य जियावत ओहि जेहि हो हरिपद कमल बिछोरी। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदैव में मोहि पर झूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। रघुपति बिरह स विष सर भारी तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हु दुख जो राख मम प्राणा सोई विधि ताहि जियावन न आना। बहु विधि कर बिलाप जानकी करि करि सुरति कृपा निधि निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभु ताते उर इतई न तेहि एहि के हृदय बसति बैदेही। एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनि त्रिजटा कहाँ। अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई ही बिकल
छूटी जाई तब ध्यान, तब रावनहि हृदय महु, मरहि राम सुजान। अस कहि बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमरी बैदेही, उपजि बिरह बिथा अति तेहि। निसहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति नराति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उर्दाहु, वर के उबाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। यहाँ अर्ध निसी रावनु जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। 60 रन भूमि छाड़सी मोही, धिग धिग अदम मंद मति तोही। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, धोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि अवगमनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ खनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल, कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार। मारत भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सह घेरी। पुनि रावण लियो चहुदिसि चपेट ही मारी, नख नहीं बिदारी तनु व्याकुल कियो। देखि महामर कट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तार। जब कीन ते ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिसाच, कर धरे धनु नाराच। जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सघ्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर, रहि पूरी धनु चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरषे बालू। जहाँ तहाँ थकित कर कीस, गरजेउ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट में जहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। प्रगटेसि विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु दिसि बरूथ बनाई। मारहु धरनु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिसि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कोसल राज। तेहि मध्य कोसल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बारि तुंग तमालहि। प्रभु देखि हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करि। रघुबीर एक ही तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। माया विगत कपि भालु, हर्ष बिटप गरि। गिरी गही सब फिरे, सरनि कर छाड़े। राम बावन बाहु सिर, पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहि। सत शेष सारद निगम, कबि तेउ तदपि पार न पावहि। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माहि उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेस। काटत बढ़हि
शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा उमा काल पर झांकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक नाभि कुंड पीयूष बस यांके नाथ जियत रावनु बल तांके सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला अशुभ होन लागे तब नाना रोवहि खर से काल बहु स्वाना बोलहि खग जग आरती हेतु प्रगटन भये नभ जह तह केतु 10 दिसि दाह होत अति हा होन अति लागा भय परब बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उर कंपि भारी कंपति भारी प्रतिमा श्रवहि नयन मन मग बारी प्रतिमा रुदहि पबिपात नभ अति बात बल डोलति मही बरषहि बलाहत रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही उत्पात कमिल बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय सुर भय सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस सायक एक नाभि सर सोषा अपर लगे भुज सिर करि रोषा ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा धर निधसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा गर्जे उमरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतों पचारी डोली भूमि गिरत 10 कंधर शुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर धरनी परउ दो खंड बढ़ाई चापी भालु मरकट समुदाई मंदोदरी आगे भुज मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहाँ जगदीसा प्रभी से सब निशंग महु जाई देखी सुरंग दुदुम्भी बजाई तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देखी शंभुच तुरानन जय जय धूनि भूरि ब्रह्मंडा जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा बरषहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन वर्षहि हर्ष संकुल बाज दुदुम्भी गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि परता तड़ित पटल समेत उड़ुगन भ्राजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने चनुराय मुनि तमाल कर बैठी विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि करी बृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु की से सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। जय श्री राम। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे से किया, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नेहा बहुत ही मजा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पाठ बहुत ही किया। अच्छे छंद का मजा आ गया, छंद सुनने में। नेहा बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत भावपूर्ण, बहुत भावपूर्ण। रीडिंग में अच्छा पाठ हुआ। नेहा रीडिंग में बहुत वैरायटी थी, बहुत अच्छा लगा। जैसे नेहा पंखा नहीं था, फैन नहीं लगा के रखा था नेहा, क्या बहुत पसीना आ रहा था जी। अब आदरणीय नीलम झा जी, आप जो है समीक्षा करेंगी पाठ की। आइए नीलम झा जी, जी मंच आपका इंतजार कर रहा है।
जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और नेहा, बहुत ही सुंदर आपने पाठ किया, मन खुश हो गया। रावण के मरने की जो बात है वो आज दिख गई आपके दोहों में। आपने जो पढ़ा, रावण मरा है और उससे हम सब खुश हैं, ऐसा लग रहा है। आपने बहुत ही सुंदर पाठ किया। तो आज 71 से अब लेकर 1 घंटा तो लगना ही था रावण को मरने में। जी हाँ, बहुत ही भावपूर्ण पठन। आज के जो दोहे हैं जिनका वाचन अभी नेहा जी ने किया है, वो 71 से लेकर 103 तक के दोहे हैं। इसमें कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण के खेमे की स्थिति, मेघनाद का मायावी रूप, श्री राम का नागपाश में बंधना, मेघनाद द्वारा जाम्बवान का तिरस्कार करना, द्वारा सर्पों को खाना, मेघनाद का यज्ञ विध्वंस, मेघनाद का लक्ष्मण द्वारा मारा जाना, पुत्रवध के उपरांत रावण का युद्ध भूमि में आना, पुनः मंदोदरी को रावण द्वारा उपदेश देना, राम रावण युद्ध का प्रारंभ, विभीषण का भ्रम, श्री राम जी द्वारा विभीषण को दिया गया उपदेश, श्री राम रावण युद्ध, रावण के यज्ञ का विध्वंस, संसार में पुरुषों के प्रकार, सीता जी संशय, त्रिजटा द्वारा उनका संशय दूर करना, रावण की नाभि कुंड में अमृत का वास होना, और इस बात की जानकारी उन्हें विभीषण के द्वारा मिली, इसका उल्लेख किया गया है। अंत में रावण का वध होता है। तो पुनः उसी दोहे से मैं शुरुआत करती हूँ। निशिचर अधम मलाकर ताहि, दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। पाठ की शुरुआत में शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं, कुंभकर्ण के मरने के बाद उसे जब श्री राम जी ने परमधाम प्रदान कर दिया, तो शिवजी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच था, पाप की खान था, उस राक्षस को भी श्री राम ने परम धाम प्रदान किया, उसे सदगति दी। अतः यह जानकर भी जो लोग श्री राम को नहीं भजते, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। हालांकि दोनों ओर की सेनाएं पूरे दिन युद्ध करने के कारण थक गई थी, लेकिन फिर भी श्री राम की कृपा से वानरों की सेना ऊर्जावान थी। जिस प्रकार अग्नि घास पाकर बढ़ जाती है, वैसे ही वानरों की सेना जो थी, श्री राम से बल पाकर उनकी ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई थी। उधर राक्षसों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। अपने भाई के मृत सिर को देखकर, शरीर को देखकर रावण विलाप करने लगा। वह बार बार भाई के सिर को कलेजे से लगाता है। उसके खेमे की स्त्रियां भी कुंभकर्ण का पौरुष का बखान करते हुए रोने लगी। इतने में मेघनाद वहां आया और नाना प्रकार से वहां उसने सबको दिलासा देते हुए कहा, मुझे अपने इष्ट देव से जो बल और रथ मिला था, मैं कल उसका प्रयोग करूंगा। आप सब कल मेरा पौरुष देखिएगा। इस प्रकार रात्रि बीत गई। सुबह होते ही वानर और भालू पुनः राक्षस पर प्रहार करने लगे और मेघनाद वहां पर युद्ध भूमि में आया। उसने शूल, तलवार, कृपाल, वज्र आदि से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण ही बाण छा गए। ऐसा लगा जैसे चारों ओर बाणों की बारिश हो रही है। चारों ओर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, बस यही सुनाई दे रहा था। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर उसे मारने दौड़ते थे, लेकिन वह मायावी था मेघनाद, अतः वह गायब हो जाता था। तो यह देखकर वानर और भालुओं की सेना जो थी वो थोड़ी सी घबरा जाती थी। इस बीच में उसने सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण के शरीर को भी बाणों से छलनी कर दिया और फिर श्री राम से लड़ने लगा। वह जो भी बाण छोड़ता वे सांप बनकर श्री राम को लगते। रण की शोभा बढ़ाने के लिए श्री राम, जो स्वयं स्वतंत्र, अखंड और निर्विकार हैं, उन्होंने स्वयं को नागपाश में बंधा लिया। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, जिस श्री राम का नाम जप कर ऋषि मुनि भवसागर पार कर जाते हैं, क्या वे सर्वव्यापक, विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ उनकी लीला है। श्री राम की सेना को व्याकुल करने के पश्चात मेघनाद पुनः दुर्वचन कहने लगा। उस समय जाम्बवान वहां आए और उन्होंने उससे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। अब मेघनाद बिना उनकी उम्र का लिहाज किए उनसे कहने लगा, अरे मूर्ख, बूढ़ा समझकर मैंने तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। और उसने अपने त्रिशूल से जाम्बवान पर वार
किया, लेकिन जामवान ने उसी त्रिशूल से मेघनाद की छाती में मारा और वरदान के प्रभाव से जब वो नहीं मरा तो जामवान ने उसके पैरों को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ जी ने आते ही सारे मायावी सर्पों को खा लिया। सभी वानर हर्षित हुए और पुनः युद्ध करने में संलग्न हो गए। इतने में मेघनाद की मूर्छा टूटी और वह अजेय यज्ञ करने को चला। वह गुफा की ओर जाने लगा। विभीषण इस बात को समझ गए और उन्होंने श्री राम जी को कहा कि इसे किसी भी तरह से यज्ञ करने में सफल नहीं होने देना है। फिर श्री राम जी ने हनुमान, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण को और निशाचर मेघनाद को मारने के लिए कहा तथा साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप इसकी अगुवाई कीजिए। पहले वानरों ने जहां वो यज्ञ कर रहा था वहां जाकर उसे उकसाया, फिर युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मण जी द्वारा बाण लगने पर वह कभी अंतर्धान होता तो कभी प्रकट होता। अंत में वह लक्ष्मण जी के बाण द्वारा ही मारा गया। सभी देवतागण सिद्ध स्तुति करने लगे। मरते समय भी उसने कहा कि राम कहाँ है। हनुमान जी मेघनाद को उठाकर उसे लंका के दरवाजे पर रख आए। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण बेहोश हो गया। मंदोदरी विलाप करने लगी। होश में आते ही रावण ने अपनी सेना को रीछों वानरों को मसलने के लिए कहा और स्वयं दोनों भाइयों को मारने के लिए युद्ध भूमि की ओर चला गया। यहाँ पर एक बात है जो आमतौर पे देखा गया है, तुलसीदास ने उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। जब मंदोदरी और रावण के खेमे की स्त्रियां मेघनाद का मृत शरीर देखकर विलाप कर रही थी तो रावण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह शरीर जो है नाशवान है, तुम चिंता मत करो। इसी बात को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना आसान है। रावण जो इतना ज्ञानी था वह दूसरों को तो उपदेश दे रहा था लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं कर रहा था। अगली सुबह रावण अपने योद्धाओं को बुलाकर उसने कहा, यदि तुम्हारे मन में अभी भी शंका है या मन में डामाडोल है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम युद्ध हार जाओगे तो तुम्हें युद्ध भूमि में जाने की ही आवश्यकता नहीं है, वहां पीठ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं पर यह वैर बढ़ाया है, अतः मैं ही लड़ूंगा, तुम वहां मत जाओ। इसके बाद वह युद्ध भूमि की ओर गया और उसके जाते समय नाना प्रकार के अपशकुन हुए, लेकिन अपने मद के कारण वह इनको भांप नहीं पाया और वह श्री राम जी से वैर लेकर उनसे लड़ने को चल पड़ा। रावण ने अपनी सेना से कहा कि तुम रीछों वानरों को मारो, मैं दोनों भाइयों को मारूंगा। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने मालिक के गुणों का बखान करते हुए आपस में उन्होंने लड़ना शुरू किया। यहाँ विभीषण जी जो श्री राम जी के साथ थे और उधर उन्होंने जब देखा कि रावण बड़े से रथ पर आ रहा है, उसके साथ चतुरंगिनी सेना है, तो उन्हें संशय हुआ और उन्होंने देखा कि राम जो है उनके पांव में न तो जूते हैं ना ही उनके पास विशाल रथ है, तो वो थोड़े से भयभीत हो गए। उन्हें लगा राम किस प्रकार से जीत पाएंगे रावण को। तो उन्होंने कहा, नाथ न रथ नहीं रथ तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। यानी कि हे नाथ, आपके पास न तो तन यानी शरीर की रक्षा करने वाला कवच है, न ही जूते ही हैं, ऐसे में वह बलवान राक्षस कैसे जीता जाएगा। यहाँ पर श्री राम ने बहुत ही अच्छी बात कही है जो काफी अनुकरणीय है। श्री राम कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो स्यंदन आना। श्री राम कहते हैं कि हे सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वह दूसरा होता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील यानी सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा यानी पताका है, बल विवेक शक्ति यानी इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चारों गुण उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया समता रूपी डोरी द्वारा रथ से जुड़े हुए हैं। उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी ईश्वर का भजन है, वैराग्य शांति उसकी ढाल है और संतोष की तुलना उन्होंने तलवार से की, दान की तुलना फरसा नामक आयुध से की। बुद्धि को प्रचंड शक्ति कहा, श्री राम जी ने श्रेष्ठ विज्ञान धनुष को कहा है। उन्होंने कहा,
पाप रहित और स्थिर मन तरकश के समान है। शम यानी मन का वश में होना, संयम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। पुनः उन्होंने कहा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो उसे कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता, या उसके लिए जीतने को कहीं कोई शत्रु नहीं है। यानी यहाँ पर चारित्रिक बल की बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने उसका वर्णन किया और चरित्र बल को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा है। पुनः श्री राम जी कहते हैं, हे सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकता है, वह जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। श्री राम के ये सुंदर उपदेश सुनकर विभीषण का भ्रम दूर हुआ। उन्होंने श्री राम जी को उपदेश देने के लिए प्रणाम किया। अब दोनों ओर के योद्धाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम जी से बल प्राप्त होने के कारण वानर जयशील हो रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। श्री राम तो तृण को से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को सबल और सबल को निर्बल बना देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते देख रण में उन्मत्त रावण कहर बरसाने लगा। रावण पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भरने लगा। वानरों भालुओं की सेना अब आर्तनाद करने लगी। उन्होंने कहा, हे पीड़ितों के बंधु, हे करुणाकर, हे रघुवीर, हे दुख हरण हरि, रक्षा करें, रक्षा करें। यह सुनकर राम को प्रणाम कर लक्ष्मण युद्धभूमि में सामने आकर रावण से भिड़ गए। रावण ने ब्रह्मा जी द्वारा दी गई शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। हनुमान उन्हें उठाकर श्री राम के पास ले गए। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम तो काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो, तुम ऐसे कैसे मूर्छित हो सकते हो। इस प्रकार की प्रेरणास्पद वचन सुनकर लक्ष्मण पुनः उठकर युद्ध करने लगे। रावण के रथ को उन्होंने चूर चूर कर दिया, सारथी को बाणों से सारथी के हृदय को छलनी कर दिया। अब रावण भी अपने पुत्र की तरह अजय यज्ञ करने चला। विभीषण की सलाह पर राम ने वानरों द्वारा रावण के यज्ञ को भी उसका भी विध्वंस कराया। युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। इंद्र ने अब राम के लिए रथ भेजा। सभी वानरों को एक साथ कई रावण देखने लगे। रावण यहाँ पर मायावी रूप धरकर आ गया है युद्ध भूमि में। एक साथ सबको कई रावण दिखने लगे। श्री राम ने रावण की मायावी शक्ति हर ली। राम उसके सिर और हाथ को बार बार काटते अपने बाणों से, लेकिन वो जितनी बार काटते उतनी बार उसके सिर नए आ जाते और फिर उसके हाथ भी आ जाते। रावण द्वारा विभीषण पर परम शक्ति छोड़ने पर राम ने वह शक्ति स्वयं सह ली। अब विभीषण व रावण में मल्लयुद्ध होने लगा। रावण ने सारी वानर सेना को विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जाम्बवान द्वारा पैर से मारे जाने पर वह बेहोश हो गया और उसके सारथी उसे उठाकर ले गए। रावण जब श्री राम जी से युद्ध करने लगा तब वह अपनी शक्ति का दोबारा वह युद्ध करने आता है और फिर वह अपनी शक्ति का बखान करने लगता है। यहाँ पे पुनः श्री राम ने हम सब के लिए एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। उन्होंने संसार में कितने प्रकार के पुरुष हैं इसकी चर्चा की है। वो कहते हैं, श्री राम ने रावण से कहा, व्यर्थ की बातें कर अपने सुंदर यश का नाश न करो। मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, पाटल यानी गुलाब, रसाल यानी आम और पनस यानी कटहल के समान। एक पाटल जो फूल देते हैं, दूसरा आम जो फल और फूल दोनों देते हैं, तीसरा कटहल जिसमें केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक जो सिर्फ कहते हैं कार्य नहीं करते, दूसरे कहते हैं और कार्य भी करते हैं, और तीसरे जो सिर्फ कार्य करते हैं। श्री राम के वचन सुनकर रावण हंसकर बोला, मुझे वैर सिखाने आए हो? उस समय वैर करते नहीं डरे, अब तुम्हें प्राण प्यारे लग रहे हैं। यानी अभी भी रावण को अपनी शक्ति का अभिमान है और वो वास्तविकता नहीं समझ पा रहा है। इसके बाद उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने जब अग्निबाण छोड़ा तो रावण ने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। राम ने रावण के सारथी घोड़ों को मारकर चूर चूर कर दिया। उन्होंने रावण की भुजाओं और सिर पर एक साथ कई बाण चलाए, लेकिन पुनः वो उसके सिर और बाण आ जाते थे वापस।
रावण ने विभीषण पर, इसी बीच रावण को विभीषण युद्ध भूमि में दिख गया और उससे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह उसके खेमे को छोड़कर उसके शत्रु से जाकर मिल चुका था। तो उसने विभीषण पर प्रचंड शक्ति छोड़ी, पर श्री राम ने विभीषण को पीछे कर स्वयं सामने होकर वह शक्ति स्वयं हर ली। थोड़ी देर के लिए लीला करते हुए वे मूर्छित हुए। फिर उठकर उन्होंने कहा, तूने आदर सहित शिव जी को अपना सिर चढ़ाया था, अतः ये बार बार उग आते हैं। इतने में विभीषण भी पीछे से आकर उन्होंने भी कहा, अरे तू राम विमुख होकर सुख चाहता है, और रावण की छाती पर गदा मारी। शिव जी पुनः कहते हैं कि विभीषण, जो कभी रावण से आंख नहीं मिला सकता था, आज वह राम की कृपा से शक्ति संपन्न हो गया है और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ श्री राम की कृपा के कारण हुआ है। अब रावण और हनुमान में युद्ध हुआ। दोनों छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे दो पर्वत आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन रावण ने सबको मूर्छित कर दिया। जामवंत द्वारा इसी समय उसकी छाती में लात लगी और वह मूर्छित हो गया। उसके जो सारथी थे वो उसे उठाकर उसे लेकर चले गए। उस रात त्रिजटा ने सारी कथा सीता जी को सुनाई। जब रावण के बल पराक्रम की बात सीता जी ने सुनी तो उन्हें संशय हुआ। उन्होंने त्रिजटा से पूछा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला रावण कैसे मरेगा? त्रिजटा ने उन्हें समझाते हुए कहा, हृदय में बाण लगते ही रावण मारा जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारती, क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हैं। जब उसके हृदय से आपका ध्यान हट जाएगा तब श्री राम उसे बाण मारेंगे। त्रिजटा ने पुनः सीता जी को समझाते हुए कहा, राम ये सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा यानी श्री राम का निवास है, और मेरे उदर में यानी श्री राम के उदर में अनेक संसारों का वास है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सभी भुवनों का नाश हो जाएगा, यही सोचकर वह बाण नहीं चला रहे हैं। अब सीता के मन में हर्ष और विषाद दोनों हुआ। त्रिजटा ने उन्हें संदेह त्याग करने को कहा। उन्होंने कहा, बार बार सिर कटने से रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, फिर श्री राम उसे बाण मारेंगे। अगली सुबह पुनः रावण रणभूमि में प्रचंड माया दिखाने लगा। शिव जी कहते हैं, शत्रु जब नहीं मर रहा था तो राम ने विभीषण की ओर देखा। ऐसा लगा मानो वो विभीषण की अपने प्रति प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। जिनकी कृपा से काल भी मर जाता है, शिव जी कहते हैं वे प्रभु अपने सेवक विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने इस समय श्री राम से कहा, ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण द्वारा ये कहने पर कि नाभि कुंड में, रावण की नाभि कुंड में अमृत का वास है और इसी के कारण वह बारंबार जीवित हो जाता है, श्री राम ने उसकी नाभि में एक बाण छोड़ा तथा 30 बाण उसके 10 सिरों में और 20 भुजाओं में छोड़ दिए। नाभि कुंड में बाण लगते ही उस बाण ने उसकी नाभि में स्थित अमृत को सोख लिया और रावण का अंत हो गया। अंतिम समय में भी रावण गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उससे युद्ध करूंगा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम के बाण तरकश में आ गए। रावण का संपूर्ण तेज श्री राम के मुख में समा गया। सभी देवगण ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। उधर पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित हो गई और विलाप करने लगी। इस स्थिति में मंदोदरी पुनः कहने लगी अपने पति के मृत शरीर को देखकर, तुम्हारे बल से संपूर्ण पृथ्वी कांपती थी, अग्नि, चांद, सूर्य सभी तुम्हारे समक्ष तेजहीन थे। शेष, कच्छप जिनका भार नहीं सह सकते थे, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। आज सिर्फ और सिर्फ श्री राम से विमुख होने के कारण तुम्हारे कुल में कोई भी नहीं बचा जो तुम्हें पानी भी दे सके। तुमने किसी का कहना नहीं माना, फिर भी तुम्हें श्री राम ने अपना धाम दिया, तुम्हें परम गति प्रदान की, अतः मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। इसका ये जो भाग है इसमें आध्यात्मिक रूप से जो बातें समझ में आई मुझे अपनी अल्पबुद्धि से, तुलसीदास जी ने श्री राम को अवतारित स्थित प्रज्ञ पुरुष यहाँ पर दर्शाया है। वो कहते हैं, राम भक्ति के स्रोत और शक्ति से ओतप्रोत हैं। राम स्वर्ग, राम जीव, राम ब्रह्म, राम आराध्य, राम साध्य,
राम वेदों के प्राण के समान है। रावण की नाभि में अमृत कुंड बारंबार उसके शीर्ष और भुजा का उग आना विषय के प्रति आसक्त जीव की इच्छाओं के प्रतीक हैं, जो मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर नहीं जाने देते। हमारे जीवन में उपयोगिता से संबंधित अगर इस प्रसंग की बात करें तो सबसे अच्छी बात जो दिखती है वो लगता है प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भावना हमें रखनी चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, बुजुर्गों का तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मेघनाद ने जामवन का अपमान किया वैसा नहीं करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये खास तौर से सीख है। इसके अलावा इस पाठ में वर्णित प्रसंग रणनीति बनाने में भी सहायक हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति अत्याचारी होता है उसका कोई भी मित्र बनना नहीं चाहता, सभी लोग उसी व्यक्ति का मित्र बनना चाहते हैं जो कि सज्जन होता है। अतः जहां तक हो सके अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत बढ़िया व्याख्या की आपने, बहुत बढ़िया सुपर। नीलम बहुत बहुत अच्छा बोली हो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखें। नीलम जी आपका बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जय बढ़िया। सिया राम। जय सिया बहुत राम, सुंदर जय सिया व्याख्या। राम। बहुत जय बढ़िया सिया नीलम राम। जी, एकदम व्याख्या और सारांश इस अत्यंत महत्वपूर्ण अंश का, जहाँ पर रावण का भगवान उद्धार करते हैं उसका संक्षेप में आपने वर्णन किया। और आपको नेहा ने इतना सुंदर पाठ किया कि कोई शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। तो आज सुबह मेरे पास, आज सुबह कल रात नेहा का मैसेज आया था कि सर मैं बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की पर मेरे से 45 मिनट में हो नहीं रहा। तो ऐसा क्या बात है कि ये 45 मिनट में आज हुआ नहीं, इतना एक घंटा लग गया नहीं? तो कारण इसका बहुत स्लो पढ़ रही थी, क्या बात थी? छंद ज्यादा थे, छंद आज का छंद ज्यादा थे। 30 दिन में आज का सबसे लंबा पोर्शन था। भाई साहब, रावण ऐसे आसानी से कहाँ मर जाता ना। नहीं, रावण तो चटाके से मर एक जाता है, घंटा तो लगना ही था। भगवान की लीला है। तो आज 517 पंक्तियों का पाठ उन्होंने किया, 517, विच इज द लॉन्गेस्ट। और संयोग की बात यह है कि कल ही माधुरी जी ने एक प्रश्न पूछा था कि कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने सोरठे हैं हर कांड में। तो मैंने गिने तो आज अभी मैंने उसका उत्तर दिया है उनको। तो मैं एक सेकंड में बताता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। अब इतना सारा मेरे पास खुला हुआ, ये देखिए। तो इस टेबल में हमें पता लगता है बाल हर कांड में कितने श्लोक हैं, कितनी श्लोक की लाइन है, सोरठे हैं, सोरठे की लाइन है, कितने दोहे की कितनी लाइन है, चौपाई की लाइन, और बाकी अन्य छंद जो जिसको छंद लिखा है और उनकी लाइन है। तो कुल मिला के 12,585 लाइन है। हो सकता है हमारी गणना में गलती है। तो उस हिसाब से अगर 30 दिन में पाठ करें तो एवरेज करीब 4,196 लाइन है, यानी करीब 4,200 लाइन समझ लीजिए। और आज 4 क्या कर रहा हूँ मैं, करीब 420 लाइन। और आज इन्होंने 517 लाइन, यानी करीब 100 लाइन ज़्यादा है, इसीलिए इनको समझ ज़्यादा लगा। और छंद की लाइन में पढ़ने में टाइम लगता है। छंद तो बहुत बड़ी लाइन होती है। सो अब ये विभाजन एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक कथा का प्रसंग होना चाहिए। अब राम रावण का युद्ध हो रहा है, उसको तो बीच में नहीं तोड़ सकते ना। अब युद्ध एकदम चरम सीमा पे, फिर तो रावण का वध करना उचित है। तो ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। आई थॉट आई विल शेयर विद यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल का पोर्शन कम है, पर वो अब संयोग ऐसा है तो जैसा है। तो कल उषा श्रीवास्तव जी बेंगलोर से पाठ पढ़ेंगे और उमा रानी गोयल जी इसकी समीक्षा करेंगे। कल लंका कांड का समापन है। और कल से विजया मुतगी जी जो कनाडा में, वो संचालन करेंगे। तो आज शकुंतला श्रीवास्तव जी का संचालन समाप्त हुआ। 4 दिनों ने बड़ी मेहनत से संचालन किया और लगातार सबको मैसेज भेजती रही।
किसी समय पे आओ तो देखिए ना, बिल्कुल निर्विघ्न चल रहा है। और कितने 25 दिन हो गए हमें, राइट? तो 25 दिन प्रभु कृपा से कोई विघ्न आया नहीं, और मुझे पक्का विश्वास है कि कोई और विघ्न नहीं आएगा। मैंने कल बात की थी, जो कल आप ना आए हो, तो 2 सितंबर को हमारे कृष्ण भजन का प्रोग्राम है, वो जन्माष्टमी है। भजन कोई भी गाया जा सकता है, कोई स्वरचित भजन की आवश्यकता नहीं है। भजन तो भगवान कृष्ण पे जितने भजन है, मैं नहीं मानता किसी देवी देवता पे होंगे। उनके तो उनके बाल रूप पे भजन है, उनके किशोर अवस्था पे भजन है, द्वारकाधीश पे भजन है, उनकी गोपियों के रास पे भजन है। तो वो तो 16 कलाओं के अवतार हैं। उनकी स्तुति, जितनी ज्यादा स्तुति कृष्ण भगवान की हुई है, उतनी मैं नहीं समझता किसी देवी देवता की है। तो कोई भी भजन गा सकते हैं, पर चूंकि समय वो एक 1.5 घंटे का समय है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग हो सकते हैं। अब तक 10 गूगल फॉर्म मुझे मिल गए हैं, और बस 4-5 लोगों का और सही मिल सकते हैं। तो अभी भी आपको भजन गाने का मन हो, हाँ हाँ, तो आप गूगल फॉर्म बिल्कुल तुरंत भरेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है इस मंच में, सब एक बराबर है। यहाँ कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं है, कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है, हम सब एक हैं। तो हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं। अब हाँ, युवा लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी देने का प्रयास करते हैं कि उन्हें हमें आगे जोड़ना है, पर बाकी अदरवाइज बड़ी सेम, राइट? तो मेरे लिए कोई प्रश्न बताएं आप। भाई साहब अनेक धन्यवाद आपका। धन्यवाद दीदी। और वो ये छंदों की जो संख्या की जो भी मैंने टेबल बताया था, मैं जो जी श्रावण मास पारण का जो ग्रुप है उस पर डाल देता हूँ। बाकी जी लोग देखिए, और उसमें मैं कोई गारंटी नहीं रहा कि वो सही हो, कहीं गलती हो तो बिल्कुल बताइएगा, विल करेक्ट इट। जी श्री राम। और शकुंतला जी, जय श्री आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम। संचालन के लिए, और आप समापन करें। राम राम। शुरू करना सर। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।